देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। बड़हा पीरम नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेणोर्धरसुधया पूरयन्कूपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिं वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिशुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः प्रकृति की गोद में बैठकर भागवत रस का पान करें। अभी तक हमने देखा पिछले एपिसोड में कि ब्रह्मचर्य आश्रम में आदेश दिया गया है कि इस पीरियड में, इस काल में किसी भी व्यक्ति को स्त्री की चर्चा नहीं करनी चाहिए, ना तो स्पर्श करनी चाहिए। इन बातों का बहुत दूर तक अर्थ है। समझदार लोग तो समझ ही जाते हैं, और जो ऋषियों संतों का आदेश है उसका पालन अवश्य करना चाहिए। हमारे संस्कृति में दो पुरुष ऐसे हुए हैं, कम से कम दो और भी हैं, जिनके अंदर कोई द्वंद्व भाव नहीं था। एक हैं उनमें श्रृंगी ऋषि और दूसरे हैं सुखदेव परमहंस जी। श्रृंगी ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बचपन से किसी स्त्री को देखा भी नहीं था, और बहुत लंबी कथा है। और जब शांता से, भगवान राम की बड़ी बहन थी शांता, जब शांता से उनका विवाह हुआ उस समय तक वो नहीं समझ रहे थे कि क्या हो रहा है। शांता स्त्री है और मेरा विवाह उससे हो रहा है, उस समय तक वो नहीं समझ रहे थे। इसलिए कि उनके अंदर कोई द्वंद्व भाव था ही नहीं। वो सबको जीव परमात्मा के रूप में देखते थे, बस जीवात्मा से ज़्यादा कुछ नहीं। कोई शरीरधारी हो उससे उनको कोई मतलब ही नहीं था, कुछ समझते ही नहीं थे स्त्री क्या होता है, पुरुष क्या होता है। ऐसे थे हमारे श्रृंगी ऋषि। ऐसा भाव सबको ऐसा नहीं हो सकता है। उनके बारे में एक से कथाएं हैं जो प्रसंगवश कहीं चर्चा करते रहेंगे। और एक सुखदेव जी हैं, जिनकी कथा से भागवत में सुखदेव परीक्षित संवाद है, हम हमेशा इनकी चर्चा कर रहे हैं। इनके बारे में आज थोड़ा सा जान लेते हैं पर प्रसंगवश कि इनके अंदर भी द्वैत भाव नहीं था। वे स्त्री और पुरुष नहीं समझते थे। एक बार ऐसा हुआ कि ये राजा जनक के दरबार में गया, तो राजा जनक की पत्नी को के मन में ऐसा हुआ कि नारद जी और सुखदेव जी में कौन श्रेष्ठ है। तो उन्होंने परीक्षा लेना चाहा। ये स्त्रियों का एक गुण होता है परीक्षा लेना किसी का। जैसे सती प्रसंग में भी हमने सुना था कि भगवान शंकर की बात न मान करके सती ने भगवान राम की परीक्षा ली और बड़ी दुर्गति हो गई। तो खैर जो भी हो, तो राजा जनक की पत्नी ने सोचा कि जनक में, ये नारद जी में और सुखदेव जी में कौन बड़ा है। तो परीक्षा लेने के लिए वो क्या की, एक बार जब दोनों गए राजा जनक से मिलने के लिए, तो दोनों के बीच में खूब सज धज करके 16 श्रृंगार करके आकर बैठ गए। तो नारद जी उनके बैठते ही खिसक गए। नारद जी को अपनी कहानी याद आ गई विश्वमोहिनी स्वयंवर के बारे में, कि नारी के आकर्षण ने मेरी बड़ी दुर्गति करा दी। तो वो यहाँ से हट गए और सुखदेव जी बैठे रह गए। तो हटने का मतलब हुआ कि द्वैत भाव है, अभी तक बचा हुआ है द्वैत भाव। हट गए, अच्छी बात है, हट जाना चाहिए। तो उन्होंने अच्छा ही किया, लेकिन उनके अंदर द्वैत भाव था। वो समझते थे कि नारी क्या है, नर क्या है। लेकिन सुखदेव जी बैठे ही रह गए। उन्हें पता नहीं था कि राजा जनक की पत्नी है, स्त्री है, पुरुष है, वो कुछ समझते ही नहीं थे। वो चुपचाप बैठे रह गए। तो उनकी पत्नी ने एक मुझे प्रमाण पत्र दे दिया कि दोनों में सुखदेव परमहंस जी बहुत श्रेष्ठ हैं, और सचमुच में ये परमहंस है। जिसको पुरुष और स्त्री शरीर का मतलब ही नहीं समझ रहा हो, उससे बड़ा परमहंस कौन हो सकता है। तो ये चीज़ था। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में। हम भले किसी का नकल कर लें, वो विषय अलग है, लेकिन उनके अंदर कहीं भी ऐसा द्वैत भाव था ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ऐसा ये नकल का विषय नहीं है, ये जीवन में उतारने का चीज़ है। और बड़ी भगवान की बड़ी कृपा होती है, कई जन्मों के बाद ऐसी स्थिति आती है। बहुना जन्मना मनते ज्ञानवान वा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। इस संसार में ईश्वर के अलावा कहीं कुछ है ही नहीं। ये कई जन्मों के बाद मनुष्य को ऐसी स्थिति प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ नकल करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद कहा गया कि ब्रह्मचारी
ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा होने के बाद जब छात्र ब्रह्मचारी जब वहाँ से विदा होते हैं तो अगर संभव है, अगर सामर्थ्य है तो गुरु को मुहमांगी दक्षिणा देनी चाहिए। गुरु जो कहें देना चाहिए और गुरु के आदेश से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। गुरु के आदेश से ही कुछ करना चाहिए, जो भी उनका आदेश हो। कितने दिन गृहस्थ धर्म का पालन करना है, कितने दिन वानप्रस्थ करना है, वो गुरु के आदेश से ये चीज़ होना चाहिए। और विचारवान पुरुष जो हैं उनके जीवन में कम से कम 1 वर्ष वानप्रस्थ का अभ्यास करना चाहिए। कम से कम 1 वर्ष उनको वानप्रस्थी बनना चाहिए। वानप्रस्थ के बाद संन्यास आश्रम होता है। लेकिन आज के ज़माने में युग पुरुषों ने कहा है कि आज के ज़माने में वानप्रस्थ के साथ दोनों हो सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने भी सन्यासी बनने के लिए नहीं कहा अपने किसी बच्चे को, लेकिन वानप्रस्थी बनने के लिए जरूर कहा कि जीवन में वानप्रस्थ धर्म धारण करना चाहिए। वानप्रस्थ का अर्थ इतना ही होता है कि आपका गृहस्थ जीवन समाप्त हुआ और आपका अब जो शेष बचा हुआ जीवन है वो लोक सेवा के लिए होनी चाहिए। लोक सेवा आप जिस रूप में करें। आजकल तथाकथित लोक सेवियों की कमी नहीं है दुनिया में। सब कहते हैं कि हम समाज की सेवा कर रहे हैं और उनका घर सोने चांदियों से भरा हुआ है। ये लोक सेवा का मतलब नहीं होता है कि अपने समय का और अपने कमाई का जितना ज़्यादा से ज़्यादा बन पड़े, एक अंश, गुरुदेव ने कहा कि 10वां हिस्सा 1 महीने का वेतन या 10वां हिस्सा अपने कमाई का सामाजिक कार्यों में मनुष्य को खर्च करना चाहिए। तभी जीवन की सार्थकता है। और जीवन के अंतिम सांस तक हम कमाते रहें, हड़पते रहें दूसरे का, तो ये मानव जीवन की सबसे बड़ी असफलता मानी जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि शास्त्रों में भी कि कम से कम 1 वर्ष वानप्रस्थी बनना का अभ्यास करना चाहिए। और सन्यासी के जो लक्षण बताए हैं शास्त्रों में, वो आज के दौर में हर किसी के लिए संभव नहीं है। जबकि हर किसी को कहा गया है कि चारों आश्रमों से गुजरना है, लेकिन वानप्रस्थ के साथ सन्यास को भी परम पूज्य गुरुदेव ने मिला दिया। ये बिल्कुल व्यवहारिक बात है। अब हर कोई व्यक्ति कौपीन पहन करके नंगा बदन नहीं जा सकता है, भिक्षाटन नहीं कर सकता है। जो करता है, पालन करता है, करे, वो अलग विषय है। लेकिन सन्यास का जो नियम है उसके अनुसार ही करे। ऊपर से सन्यासी बने हुए हैं योगी और अंदर से पूरा का पूरा भोगी है। उनका चिंतन, उनकी इंद्रियां भोगों में व्याप्त है। तो ये सब नहीं होनी चाहिए। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने वानप्रस्थी बनने का सलाह दिया। सन्यास की अलग से कोई आवश्यकता नहीं है और अपना शेष जीवन जो है समाज की सेवा में लगाना है। यही इसकी बात होती है। और युग पुरुष ही होते हैं कि किसी शास्त्र की युगानुकूल व्याख्या करते हैं। इस संबंध में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को पारंगत हैं इस क्षेत्र में। उन्होंने युग धर्म बताया सबको और इसका पालन करना चाहिए। आगे हम फिर आगे बात करेंगे। ओम शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।